हम लोगों ने सिलेक्शन कमेटी को रीऑर्गेनाइज़ किया है। अब ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो 7 लोगों पर मुश्तमिल होगी। 4 मेंबर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं इस टाइम पे, और एक एक मेंबर के ऊपर मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि प्रॉपर वर्किंग हुई है। सबसे पहला जो हमारा एक मेन फ़ैसला पिछले 5-6 दिन से हम काम कर रहे थे, मीडिया पे भी चल रहा था, हम लोगों ने सिलेक्शन कमेटी को रीऑर्गेनाइज़ किया है। और अब ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो 7 लोगों पर मुश्तमिल होगी, और उन 7 लोगों में मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक जो डिफरेंट चीज़ हुई है कि अब कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं होगा। सातों के सातों मेंबर्स के पास उतनी पावर होगी जितनी किसी एक मेंबर के पास होती है, और वो मेजॉरिटी पे डिसीजन करेंगे। उनकी डिबेट हो, उनकी आपस में बहस हो, ताकि एक अच्छे कंक्लूजन की तरफ हम पहुँचें। अभी उससे पहले जो फॉर्मेट था वो ज़रा फ़र्क था। 4 मेंबर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं इस टाइम पे, और एक एक मेंबर के ऊपर मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि प्रॉपर वर्किंग हुई है। प्रॉपर इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे गए हैं, कितना किसी को समझ है प्लेयर्स की, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखा गया है। तो 4 प्लेयर्स जो हैं वो ये बैठे हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में। अब हमने पाकिस्तान टीम का कैप्टन जो है वो उसका मेंबर हुआ करेगा, और एक हेड कोच उसका मेंबर हुआ करेगा। एक हमने डाटा का बंदा लिया है, और 2-3 कोऑर्डिनेटर होंगे। उनके कोऑर्डिनेटर्स के पास वोटिंग पावर नहीं होगी, लेकिन एक डाटा का बंदा है, और 4 बंदे ये हैं, एक कैप्टन है और एक हेड कोच। तो 7 लोगों पर मुश्तमिल ये सिलेक्शन कमेटी होगी, और ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी हर अगला फ़ैसला अब के बाद, चाहे उसमें कोई भी चीज़ है। मैं किसी सूरत भी इनको मैंने कल भी बात की है इन लोगों से, मैंने यही बोला है कि चेयरमैन का टीम की सिलेक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। हम मैनेजमेंट के लोग हैं, हमने चीज़ों को मैनेज करना है। ये प्रोफेशनल्स हैं, ये हमारे की प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पे हमारी मैनेजमेंट के की प्लेयर्स हैं। इन्होंने डिसीजन करने इंशाल्लाह ताला, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे इंशाल्लाह ताला। तो सिलेक्शन कमेटी से रिलेटेड ये चीज़ थी। प्लेयर्स के नाम आपको भी रिलीज़ कर देते हैं जो कैंप में जा रहे हैं। काकूल कल उन्होंने पहुंचना है, 2 हफ्ते का वो कैंप है। सिलेक्शन कमेटी ने उसके ऊपर भी अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है, और अभी थोड़ी देर में आपको वो नाम भी रिलीज़ कर देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस कैंप का भी हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, टीम की बॉन्डिंग में भी और उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस में भी, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम इन 2 हफ्ते में काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप लोगों का पहला सवाल कोचेस के मुतालिक होगा, मैं उसको पहले बता देता हूँ। कोचेस के ऊपर हमारा काम हो रहा है, और आप यकीन माने जिस दिन फाइनल होगा हम आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे। एडवांस बताने के कुछ नुकसानात हैं। मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि एक कोच जिसके साथ हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन हमारी बातचीत इतने पे चल रही थी, मीडिया पे इतनी बड़ी चीज़ शुरू हो गई, वो इतना घबराया कि वो भाग गया। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, 4-5 दिन का वेट है, मेरे ख्याल में इतना भी नहीं है। हम ये मैं आपको बताऊं, हमारे एक कुलीग कह रहे थे कि इंशाल्लाह ताला जो कोचेज़ वाली भी आपको ड्रीम टीम मिलेगी। प्रॉपर पैनल हमने बना रहे हैं, और आखिरी स्टेजेस पे है सारा कुछ। कॉम्बिनेशन होगा फॉरेनर कोचेज़ पे और पाकिस्तानी कोचेज़ का, और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसके ऊपर भी आपको अच्छा रिज़ल्ट वो टीम देगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद एक और चीज़, चलें बाकी आपके क्वेश्चन हैं वो फिर हम कर लेते हैं। जी चेयरमैन साहब, उसामा गौरी फ्राम दुनिया टीवी। सवाल ये है कि आपने नई सिलेक्शन कमेटी में कप्तान को भी शामिल किया है, तो आपको लगता है नहीं कि इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, क्योंकि टीम को भी वही लीड कर रहे होंगे, फिर सिलेक्शन कमेटी में भी अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ये अदर वे राउंड है। कैप्टन जब बन जाता है तो उसको आप कहते हैं कि भाई तुमने जीतना है। अगर उसकी से नहीं होगी टीम में, और एक सिलेक्शन कमेटी का चीफ सिलेक्टर है वो डिसाइड करता है ये 11-12 खिलाड़ी ये खेलेंगे, और उसको आप टीम दे देते हैं कि ये लो और अब जाके खेलो, उसके साथ जाती है। उसकी से होनी चाहिए, क्योंकि वो टीम को लीड कर रहा है। चीफ हेड कोच की से होनी चाहिए, क्योंकि उसने पूरी टीम को चलाना है। उसको पता है, इनको भी उतना नहीं पता होगा जितना उन दोनों को पता होगा।
तो उन दोनों की सही होना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे हो सकता है कि आप एक टीम का कैप्टन बना रहे हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, या आपका जो कैप्टन है उसकी सही कोई ना हो, हाँ बस हमने उससे मुशावरत कर ली, अरे भाई नहीं, उसका प्रॉपर राइट है, जितना इनका राइट है उतना उनका राइट है। चौधरी अशरफ, एक न्यूज़ से ब्रदर, जिस तरह एहसान मानी के दौर में एक पाकिस्तान क्रिकेट के एक तजर्बा किया गया था, हेड कोच भी वही था, चीफ सेलेक्टर भी वही था, अब आपके दौर में एक फिर नया तजर्बा करने जा रहे हैं कि आपने 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बगैर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के अनाउंस की है, और ये भी एक आपके दौर में नया तजर्बा होने जा रहा है जो माजी में पहले कभी भी नहीं था। तो क्या इसके बाद जो रिज़ल्ट आएंगे उसके ज़िम्मेदार आप होंगे या ये सिलेक्शन कमेटी होगी? देखें, जो भी चीज़ होना है, हम सारे इकट्ठे हैं। मैं आपको फिर कहूँगा कि मेहनत में और पॉजिटिविटी में हमें कोई किसी को आप पीछे नहीं पाएंगे। रिज़ल्ट में कोशिश हमारी पूरी होगी, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना है। मैं अपनी टीम के साथ खड़ा हूँगा, चाहे रिज़ल्ट जो भी हो। सिर्फ इतना मेरा बिलीव है कि मेहनत क्रिकेट टीम भी करेगी, ये सिलेक्शन टीम भी करेगी, कोचेस भी करेंगे। रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना है, जो भी होगा मैं उसके लिए अपनी टीम के साथ खड़ा हूँगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रिपीट ना करें क्वेश्चन, एक दफ़ा बात हो गई तो उसको वहीं रखें। कोचेस एक दफ़ा जब भी आते हैं तो फिर फाइनल हो जाएगा, जो भी फाइनल होते हैं इंशाल्लाह ताला। इजाज़ शेख, न्यूज़ 1 टीवी चैनल से। मेरा क्वेश्चन ये है कि कप्तान बनाना आपका हक है, चूँकि आपने कहा कि मैं सिफारिश नहीं माननी, किसी की नहीं सुननी, तो कमेटी अनाउंस करेगी टीम कौन सी है, जिस तरह सेक्शन कमेटी अभी बनी है। तो क्या कप्तान बनाने का हक आप इनको तफवीज़ कर रहे हैं, या कि कप्तान का जो राइट है वो आप अपने के पास ही रखेंगे? देखें, इवन जो कैप्टन, कोचेस, मैं कोचेस के सिर्फ इंतज़ार कर रहा था कि सिलेक्शन कमेटी फाइनल हो जाए। कोचेस भी इनके साथ बैठ के डिस्कस करने हैं, क्योंकि इन्होंने, कोचेस ने और कैप्टन ने मिल के सारा कुछ करना है। तो कैप्टन भी इंशाल्लाह ताला ये लोग ही डिसाइड करेंगे। हमने ज़रूर ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि क्या है क्या नहीं, लेकिन वो सारा कुछ इनके पास चला जाएगा। अब इस टीम ने अच्छी चीज़ होगी तो इसी टीम को क्रेडिट जाएगा, बुरी चीज़ होगी तो इस टीम को क्रेडिट जाएगा। मैं फिर कहूँगा, मैं एक प्रोफेशनल माड़ा सा ज़रूर हूँगा, बट मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट अपने आप को नहीं कहूँगा। क्रिकेट के एक्सपर्ट ये बैठे हैं, इन्होंने फैसले करने हैं। मैं अगर अपने आप को समझूँ कि जी मैं चेयरमैन बन गया हूँ तो मैं वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट एक्सपर्ट हूँ, मैं नहीं हूँ। हाँ, आप चीज़ें मैनेज कराएंगे, हम चीज़ें करेंगे, ठीक है, क्रिकेट का आपको पता है, सारा कुछ है, लेकिन एक्सपर्ट होता है। मैं इनका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। हो सकता है मुझे कुछ चीज़ आती हो, इनका वो ये नहीं कर सकते। तो ये लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको बेस्ट रिज़ल्ट देंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से।